नारायण 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 नारायण। आज का विषय है वर्तमान लोकतंत्र व भूतकाल राजतंत्र आदि में शासक कैसा होना चाहिए। राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष शासक कैसा होना चाहिए। मेरे बंधुओं, विचार करो। हमारी अनादिकाल से सनातन संस्कृति चलती आ रही है। सनातन संस्कृति में सत्य को ही महत्व दिया गया है। सत्यमेव जयते, सत्य से ही विजय होती है। अनादिकाल से युग युगांतर में मेरे बंधुओं 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो हर युग में अच्छाई और बुराई की पहचान होती है। जब जब बुराई का बढ़ावा होता है तब तब ही हर युग में परमात्मा स्वयं आकर सत्य की, धर्म की स्थापना करते हैं। सत्य का साथ देकर असत्य को परास्त करके संपूर्ण विश्व भूमि में सुशासन कायम करते हैं। अब अच्छा राजा, अच्छा शासक कैसा होना चाहिए। मेरे बंधुओं, एक अच्छे बहुत ही विलक्षण कवि द्वारा कविता लिखी गई है। उसका सारांश भी एक अच्छे शासक के विषय में हमें संकेत करता है। कविता है, शासन को भार सावधानी ते संभालिए, शस्त्र शास्त्र कोष को प्रबंध करी, सज्जन की सेवा करी, दुष्टन को मारिए। न्यायाधीश नीतिवान कुलवान गुणवान राखिए, साम दाम दंड भेद चारु नीति धारिए, भानुवारी सारिए। कितनी विलक्षण बातें हैं। गंभीरता से समझने पर अच्छा शासक, अच्छा राष्ट्राध्यक्ष संपूर्ण राष्ट्र को सुख शांति और समृद्धि की ओर ले जा सकता है। मेरे बंधुओं, कवि की कविता पर विचार करो। शासन को भार सावधानी से संभालिए। जब भी आपको घर परिवार से लेकर राष्ट्र तक हुकूमत करने का, आपको संरक्षक बनके, आपको शासक बनके उनका संचालन करना पड़ता है, तो शासन को भार सावधानी से संभालिए। जहाँ की भी जिम्मेदारी मिलती है वहाँ का काम बड़ी सावधानी से करना चाहिए। शासन को भार सावधानी से संभालिए, शस्त्र शास्त्र कोष को प्रबंध करी। शासक की प्रथम जिम्मेदारी होती है अपने क्षेत्र के मनुष्य मात्र को, जीव मात्र को रक्षा करना, जीव मात्र को सुरक्षित करना शासक की जिम्मेदारी होती है। इसलिए प्रथम दायित्व क्या बनता है? शासक को शस्त्रों का प्रबंध करना चाहिए, शस्त्र हथियारों का प्रबंध करना चाहिए। दूसरा, शास्त्र सदग्रंथ सत्शास्त्रों का अध्ययन करके ऋषि मुनियों का ऋण उतार कर शासन का भार संभालना चाहिए। क्योंकि सत्शास्त्रों का अध्ययन करेगा तभी शासक सत्य के पथ पर चल सकता है, सत्य के पथ पर चलकर परहित कर सकता है, दूसरों की रक्षा कर सकता है, स्वयं किसी का भक्षक नहीं बनेगा। इसलिए शस्त्र शास्त्र सत ग्रंथों का, सत्शास्त्रों का अध्ययन करना अच्छे शासक के लिए अनिवार्य है। तीसरा, शस्त्र शास्त्र कोष को प्रबंध करी। राजा को खजाने का भी प्रबंध करना चाहिए, क्योंकि जनता जनार्दन की आवश्यकताओं की पूर्ति करना भी एक अच्छे शासक का कर्तव्य होता है, अच्छे शासक का कर्तव्य होता है। इसलिए कोष खजाने का, धन का प्रबंध भी करना चाहिए अच्छे शासक को। शस्त्र शास्त्र कोष को प्रबंध करी, सज्जन की सेवा करी,
दुष्टन को मारिए। जो अन्याय, अत्याचार, दुराचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार आदि फैलाते आए, सज्जन लोगों की सेवा कराओ और बुरे लोगों का खात्मा कराओ, वही अच्छा शासक होता है, वही अच्छा शासक होता है। जो शासक होता है उसके शासन क्षेत्र में यदि कोई व्यभिचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी, दूसरे का हक हराम का खाने वाला, दूसरों की बहन बेटियों पे कुदृष्टि डालने वाला और पर दोष, स्वयं के दोष नहीं देखता, पर दोष देखने वाले लोग, जो पर दोष देखते हैं और अपने स्वदोष की जानकारी नहीं करते, उनका खात्मा करना चाहिए अच्छे शासक को। सज्जन की सेवा करी, दुष्टन को मारिए। न्यायाधीश नीतिवान, कुलवान, गुणवान राखिए। न्यायाधीश नीतिवान, कुलवान, गुणवान राखिए, यानी अच्छे सत्संस्कारों का, सत्शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ सत्य न्याय प्रिय व्यक्ति को ही न्यायाधीश रखना चाहिए। न्यायाधीश नीतिवान, कुलवान, गुणवान राखिए। साम दाम दंड भेद चारों नीति धारिए। अच्छे शासक का कर्तव्य है कि चारों नीतियों का उसे ज्ञान होना चाहिए। साम, दाम, दंड और भेद, अच्छे शासक की ये चारों नीति होती है। अतः इन चारों नीतियों का अच्छे शासक को पालन करना चाहिए। साम, दाम, दंड, भेद चारों नीति धारिए और भानुवारी सारी है। जिस तरह से सूर्य एक खड्डे में पानी इकट्ठा होता है, उस पानी को धीरे धीरे सुखा देता है, ऐसे ही अच्छा शासक प्रजा पर उचित टैक्स लगाए ताकि प्रजा को सीधी मार ना पड़े, यानी पता भी ना चले, थोड़ा थोड़ा टैक्स शासक शासन चलाने के लिए लेवे। ऐसा शासक होगा तो संपूर्ण राष्ट्र सुशांति और समृद्धि और संस्कारों की ओर अग्रसर होगा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अच्छा शासक दूसरों का हित कैसे हो, दूसरों का कल्याण कैसे हो, दूसरों का भला कैसे हो, इस विषय में ही रात और दिन अपना चिंतन, विषय मनन आदि ध्यान साधन करेगा। मेरे बंधुओं, अच्छा शासक होता है ना, वो प्रभु कृपा से ही शासन चलाता है। वो कभी भी अपना अहंकार नहीं करता, मैं मेरे की जेवड़ी गलबंदो संसार तुलसी क्यों बने जाके राम आधार। अच्छा शासक अच्छे सदगुरु का शिष्य ही होगा, क्योंकि शासक में राजाओं की रीति रही है, शासन में राजाओं की रीति रही है कि कुल गुरु परंपरा। आजकल के लोकतंत्र के राजाओं को किसी गुरु से कोई लेना देना नहीं है। कुल गुरु परंपराएं जब थी, उस जमाने में सत्य न्याय प्रिय राजा हुआ करते थे और प्रजा को न्याय मिलता था। आजकल भी भगवत कृपा से वर्तमान लोकतंत्र में भी अच्छे अच्छे राजनेता है जो सत्य के पथ का पालन करते हैं और सत्य का सहारा लेकर अपने जीवन यापन में सत्यमेव जयते कहकर बिल्कुल सत्य और ईमानदारी के पथ पे चल के अपने कर्तव्य पथ का पालन करते हैं। मेरे बंधुओं, जिस व्यक्ति विशेष ने अच्छा शासन करने के लिए सत्शास्त्रों का अध्ययन किया है, वही शासक सुसंस्कारवान सुशासन कायम कर सकता है। भगवत कृपा से जिन्हें सुसंगति मिली है, आज दुनिया मात्र में अच्छे राष्ट्राध्यक्ष मिलना बहुत दुर्लभ हो गया। अच्छे राष्ट्राध्यक्ष मिलना बहुत दुर्लभ हो गया। संत मिलना दुर्लभ हो गया, अच्छे संत मिलना दुर्लभ हो गया, सदगृहस्थ मिलना दुर्लभ हो गया। मेरे बंधुओं, आज के समय में सत्य पथ पे चलने वालों का घाटा है। अतः
प्रति मनुष्य को विचार करना चाहिए। प्राणी मात्र के हित में रत होकर जीव हिंसा बंद करनी चाहिए। प्राणी मात्र की रक्षा संकल्पित होकर अच्छे राजाओं का समर्थन करके सुशासन हो, दुनिया में शांति हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी घरों में सुख हो, सभी मनुष्य निरोग हो, सबके मंगल हो, सब सुख साधन संपन्नता से भरपूर आनंदित हो। यही हमारी सनातन संस्कृति की प्रार्थना है। ओम धौ शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, औषधि शांति, वनस्पति शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्व शांति, शांति रेव शांति, सामा शांति रेदि। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, शांति रेव, ओम शांति। जय जय सीताराम। मेरे बंधुओं, सदा सुखी रहने के लिए सत्शास्त्रों का अध्ययन करो, सद्गृहस्थ बनो, अच्छे लोगों का संग करो और सत्यमेव जयते का सहारा लेकर सत्य के पथ पे चलना सीखो। जीवन में झूठ बोलना बंद करो, चोरी करना बंद करो, अय्याशी करना बंद करो, रिश्वत लेना बंद करो। जिस दिन भारत भूमि का अधिकारी, नेता, अफसर, साधु व सद्गृहस्थ लोग सत्य के पथ पे चलने का संकल्प लेंगे, उसी दिन दुनिया मात्र को सुशासन भारत भूमि से मिलेगा और भारत ही विश्व गुरु था, है और रहेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि भारतीय सनातन संस्कृति समुद्र है, समुद्र, और अन्य संस्कृतियां पैदाइशी नदियां हैं, नदियां। समुद्र से निकली नदियों का विलय समय काल के साथ में समुद्र में ही होता है। अतः मेरे बंधुओं, सनातन संस्कारों की ओर अग्रसर हो जाओ। दुनिया तुम्हारा मार्गदर्शन अनुसरण किया है और करेगी और कर रही है, क्योंकि जितना भी दुनिया में आज सनातन सुसंस्कार सर्जित है, वो सभी की सभी देन भारतीय सनातन संस्कृति की ही है। यदि कोई परहित कर रहा है और स्वार्थ रहित होकर कर रहा है, वो भारतीय सनातन संस्कृति का ही सूचक है। मेरे बंधुओं, दृढ़तापूर्वक संकल्पित हो जाओ, परहित में रत हो जाओ। जो जगत में लोक हित को जानते हैं, स्वार्थ तत्परमार्थ को पहचानते हैं, वे वीर अमर शहीद कहलाते हैं और दिव्य लोकों में भी पहचाने जाते हैं। जो स्वार्थ के लिए अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, अपने धर्म को श्रेष्ठ समझते हैं, दूसरे के धर्म को निकृष्ट समझते हैं, वो राष्ट्र हित में नहीं आ सकते। वो स्वार्थ के परायण, स्वार्थ से ग्रस्त, अधोगति में जाने वाले कुजीव होते, कुजीव। जो अपने स्वार्थ से दूसरों का हित करते हैं, वो संसार में दैत्य वंश के राक्षसों की संतान ही हो सकते हैं, दूसरे नहीं। अतः सुशासन कायम करने के लिए प्राणी मात्र को सुसंगठित होकर, मनुष्य मात्र को सुसंगठित होकर सनातन संस्कारों का सत प्रचार प्रसार करके प्राणी मात्र के हित में रत हो जाओ। जय जय सीताराम। हरे कृष्णा हरे राम, नारायण सीताराम, राम 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 राम।